एफ डैश एक्स ये वाला बन जाएगा 12x³ माइनस के 24x², ये वाला 180x। इसमें से कॉमन कौन आएगा? 12x, तो ब्रैकेट में x² माइनस के 2x, ये वाला 15 बता रहे हैं 15, ठीक है, इक्वल टू 0 लगा दिया। 12x ये वाला x² है, अच्छा 15 माइनस के, चलो माइनस के 15 इक्वल टू में 0। जब पेयरिंग करेंगे तो माइनस के 5 प्लस के 3x माइनस के 15 इक्वल टू में 0। इसमें एक डब्बा बनेगा x माइनस 5, एक बनेगा x प्लस 3, तो यहाँ से 3 वैल्यू, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू माइनस के 3। और जब तीनों बातों को नंबर लाइन पे लोकेट किया जाएगा तो अपने पास में ये वाला माइनस की इन्फिनिटी प्लस की इन्फिनिटी 5 0 माइनस के 3, ये वाला डब्बा पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। फंक्शन डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ? माइनस की इन्फिनिटी से -3 यूनियन 0 से 5, और इंक्रीजिंग तो ठीक है ये सुने ध्यान से। अब सभी लोग ना ध्यान से इसी में मतलब तुम चैप्टर के मैप के दूसरे हिस्से पर जिसका नाम है मोनोटोनिसिटी और पढ़ोगे अब दूसरी बात जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री हमेशा से लोगों को तंग करती आई है कि साहब मैं तो वैल्यूज में आज तक पा ही नहीं पाया कि वे कौन सी वैल्यू कब क्या होती है। जैसे कि अगर तुम मुझसे चलते रहते पूछो साइन माइनस के 1/2 कितना होता है, मैं उससे मुँह छुपाने की कोशिश करता हूँ कि मेरा पालन इससे ना पड़े। साइन माइनस के 1/2 कब देता है बताना? लो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नॉर्मल चाहिए तुम्हें? हैं? हाँ, उसी का फोन था सिख में, किसी दिन बोलेंगे इससे लोन चाहिएगा, हाँ कितना लोन में 100 करोड़ का। क्या अरे यार ठीक है भाई, ध्यान से बात सुनो। किसी को भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कायदे से पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है? सुनने सिस्टमैटिक। सबसे पहली बात, बहुत समय के बाद भी मैं तुम्हें पहले कुछ छोटी मोटी बातें सिखाऊंगा। अभी के अभी सब मैंने शादी कर दूंगा ये टोटल, कोई ऐसे कल परसों का इंतजार नहीं है, तुम बढ़िया काटोगे तेजी में। सबसे पहली बात तो सभी लोग देखेंगे ग्राफ्स पहले। दूसरी बात फिर सीखेंगे मेथड। जैसे अलजेब्रा मेथड था, इसमें मेथड है, सिम टू सिम वही मेथड डील करता है जो अपन लोगों ने कल अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। मेथड क्या है? हम लोगों ने जैसा कि अलजेब्रा में सीखा कि सब पहला काम सवाल में फंक्शन दिया जाएगा, हाँ जी, दूसरा काम उसका डेरिवेटिव करेंगे, बिल्कुल सही बात है। डेरिवेटिव को फिर इक्वल टू 0 पुट करके अपन लोगों को क्या बनेगा? सीपी। सीपी यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स, सीपी यानी क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे। और उसके बाद अपन लोग क्या बनाएंगे? फिर नंबर लाइन। बस यही चेंज है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन मिलेगा, उसका डेरिवेटिव का क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। और तीसरा काम नंबर लाइन नहीं बनाएंगे, उसको बनाएंगे क्वाड्रेंट सिस्टम। अच्छा, अलजेब्रा में बनती है नंबर लाइन और ट्रिग्नोमेट्री बनता है क्वाड्रेंट सिस्टम। हाँ, पहली बात तो ये, अलजेब्रा में नंबर लाइन बनाई जाती है जबकि ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया जाता है। और ये बस एक ही जगह वैलिड है, ओनली sin x tan x cos x, जो तो मैं देख के बता दूंगा। खैर बताता हूँ, ये वाला 0, ये वाला π/2, ये वाला पाई, ये वाला 3π/2 और ये वाला 2π। बहुत से लोगों की दुखती नस ये फिर आ गया, ये 0 π/2 और पाई 3π/2 2π। इतने दिन से सोच रहे थे, बढ़िया पार हो गए पार से। मुँह छुपाने से मौत रुक नहीं जाती, आती है। आँख बंद कर लोगे तो शेर थोड़ी तुम्हें खाना छोड़ देगा, तो ये शेर है, ये आएगा बार बार।
उससे लड़ना सीखें। अच्छा, इसमें सभी लोग जानते होंगे ये वाला ऑल पॉजिटिव, ये वाला साइन और कोसेक पॉजिटिव, इस वाले में कौन सा टेन और कॉट पॉजिटिव है, और यहाँ पे कौन सा कॉस और सेक पॉजिटिव। इस बात को ध्यान से समझ लें कि जैसे अब तक पहले किया वैसे अब दोबारा करेंगे, डेरिवेटिव क्या देंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे और नंबर लाइन की जगह क्वाड्रेंट बनाएंगे, ठीक है। और ये भी ऑलवेज वैलिड नहीं है, वैलिड ओनली इन केस ऑफ, वैलिड ओनली इन केस ऑफ सिंगल ट्रिग्नोमेट्री, सिंगल एक्स, जैसे ये ओनली साइन एक्स हो, यहाँ पे एक्स में 2x ना हो, अकेला x है तब वैलिड है, cos x है तो वैलिड है, tan x है तो वैलिड है, ठीक है, log sin x है, मतलब अकेला अगर x है तो वैलिड है। सब 2x वगैरह में क्या करते हैं 2x 3x 4x दे देते तो ग्राफ सिस्टम ही वैलिड है, और उसी को ध्यान से देखें, ठीक है। ग्राफ इज ऑलवेज वैलिड, सुपर अंडरस्टैंडिंग, ऑलवेज वैलिड है ग्राफ सिस्टम, ठीक है, और सुपर अंडरस्टैंडिंग है, बढ़िया समझ में आता है, खतरनाक वाला। और उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये कि तुम इस मेथड से पेपर में नहीं कर सकते, तो पेपर से ऐसे ऐसे ही करना पड़ेगा, पेपर में फिर ही बनाना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। तो मुझे तुम्हें सिखाना है कि तो सवाल फिर करना कैसे है। तो हम लोग सबसे पहले तो ये ग्राफ सीखते हैं, उसका मेथड सीखेंगे, उस कहानी को समझेंगे कि डील कैसे होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ अभी की नहीं पढ़नी है, मुझे काम देगी मैक्सिमम मिनिमम के अंदर, इसलिए मैं उसकी प्लॉटिंग अब से करके चलूंगा। और मैक्सिमम मिनिमम आने मुझे कितना दिन लगेगा, 2 दिन, तो बहुत लंबा ब्रेक नहीं है। तो तरीके से सबसे पहले सभी लोग ग्राफिंग सिस्टम ध्यान से देखें। पहला पढ़ा ग्राफ ऑफ ट्रिगो, ग्राफ्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसलिए नहीं कि तुम्हें ये पढ़ना है, इसलिए कि तुम मैक्सिमम मिनिमम भी पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम में पहुंचते ही तो अपने आप ही इस चैप्टर में खुद को कमजोर महसूस करने लग जाओगे कि अब तक तो सब बड़े चल रहा था, सब अब पाँव जमीन पर ध्यान से देखिए। हाँ भाई, लिख के सभी लोग साइन एक्स के बारे में, कि साइन एक्स के ग्राफ कैसे बनते हैं, अंदाजा तो होगा वैसे जहाँ तक है, यहाँ से जाके साइन एक्स, उसके बाद में साइन 2x पे साइन 3x, सारी चीजें ध्यान सिस्टमेटिक प्रॉपर्ली तरीके से। ऐसी लाइनें खींचते हैं एक तरह सीधी, उसके बाद में बना दें साइन 2x, ये थोड़ा गैप देकर कम से कम 5 से 6 लाइनों का गैप देकर वापस से 2 सीधी लाइन, 1 और 2, लोन वाले चालाक हो, पहले कंपनी का नंबर होता था पहचान लेते थे, 1 से शुरू होता, काट देते थे, नंबर ऐसे होते थे किसी का जनरल होने उठाने पड़ता है। हाँ भाई, ग्राफ बना दे ध्यान से, सब मुझे इतने सारे सांप बनाने नहीं, 2 बना दे बस, 1 और 2, बस 2 बार टिप लगा दे। ये साइन एक्स का ग्राफ है, इसमें कुछ काम की बातें बहुत ब्रिलियंट सी है, वो सुन लें। जो हाईएस्ट इस पॉइंट तक है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं 1, मतलब साइन एक्स हाईएस्ट 1 तक जाता है, और नीचे कहाँ तक जाता है, लोवेस्ट कहाँ तक जाएगा, -1 तक। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है, मैं ग्राफिंग देखनी है बस,
ग्राफिंग स्लो सिस्टम है, ग्राफिंग के बाद तो बहुत बढ़िया फॉर्म में आ जाओगे। साइन एक्स का मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, एक, और मिनिमम पॉइंट कौन सा है। फिर मैं इसके बाद लोगों से जिन्होंने कहीं पढ़ा नहीं उनसे पूछता हूँ, साइन 2x का मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है साहब, 2। नीचे वाला माइनस के 2, गलत जवाब, पूरी बात सुन ध्यान से। लेकिन सुनने से पहले भाई ये वाला हिस्सा, ये वाला एंगल कितने का होगा ऑलवेज, π/2, 90 का। ये वाला कितने का, पाई, 180 का। ये वाला कितने का, 3π/2। और ये वाला कितने का, 2π का। ऐसे करके एंगल लिखने। अच्छा, मतलब अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ खिसकाने की कोशिश करूँ तो ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो भाई इतना जो ट्रेवल क्या वो 0 से π/90 माना जाता है। उसके बाद में ये वाला 180 हो गया, फिर मैं 270 चल दिया, और फिर मैं वापस अपनी जगह पर पहुँच गया तो बन गया 360। तो ये π/2, पाई, 3π/2, 2π। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया। ग्राफ बनने के बाद में अगली काम की चीज़, अगर 2x का ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इतनी बीच में कितने चक्कर कटेंगे, 2 चक्कर। अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चक्कर काटने, 1, 2, मतलब जितने बीच में पहले 1, 2, जितने बीच में पहले 1 चक्कर लगाया उतने ही बीच में 2 चक्कर लग जाएंगे। अगर 3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चक्कर लग जाएंगे, 4 से करेंगे तो 4 चक्कर लग जाएंगे। लेकिन आंसर में कुछ चेंजेस कभी नहीं आते कि जो हाईएस्ट पॉइंट है वो यहाँ पर भी 1 था, और जो लोवेस्ट पॉइंट है वहाँ पर अभी भी -1 ही रहेगा। अंदर 2x का 3x का मल्टीप्लाई करने से ऊपर नीचे की वैल्यूज में कोई बदलाव नहीं आते हैं। ऐसे पढ़ते टाइम पे सबको लगता है कि नहीं तो मैं आता है, ये कहानी मैंने कल महसूस करी 8वीं कक्षा की कन्या है, तो क्वालिटी बस पढ़ रही थी। इसको पहला था कि 4 अंगल होगा, सब कितना होता है 4 के बदल का 360। तो मुझे आता है, मैं अगला सवाल रख दिया, उस पर आधे घंटे नहीं मिला। उसको सच्चा दी में शांति से जो तरीके की बात चल रही तरीके से देखे ध्यान से। अब बात है कि इसमें कौन से पॉइंट है वो सुनो। इन सभी बातों को डिवाइड कर लिया करें और तुम्हें ये पॉइंट बताने हैं। हाँ भाई, ये वाला पहला वाला पॉइंट तुमने किसका मल्टीप्लाई कर रहा है 2 का। तो यहाँ पे पहला पॉइंट कौन सा था, π/2। तो यहाँ पे पहला पॉइंट होगा π/4, नीचे 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 का 2 4। अगर 3 का करेंगे तो नीचे 6 आ जाएगा, 2 दिया 6। अगर ये π/4 है तो अगला फिर 2π/4, मतलब एक करके बढ़ाते जाओ। इसे काट दूं क्या, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वाला कितना, 3π/4। ये वाला कितना, 4π/4। उसके बाद में अगला 5π/4, उससे अगला 6π/4, उससे अगला 7π/4, और उससे अगला 8π/4। और बस आती वाले को मनी मन में काट लो। 4 से 8 कटेगा तो 2π, तो 2π एकदम सही बैठा, परफेक्ट बैठा। अच्छा, मतलब 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चेंजेस नहीं होंगे, मतलब कि ऊपर नीचे 1 - 1 में कोई बदलाव नहीं है, बस पीरियड बढ़ जाता है, मतलब ज़्यादा चक्कर करने लग जाते हैं। जिसमें 1 चक्कर लगाता पहले, अब 2 लगने, 1 और फिर 2। ठीक है, अगला सवाल। अगला तुम्हें बनाना है ग्राफ, ठीक है, ध्यान से बनाओ अपनी बुद्धि से। बहुत सारे काम तुमसे करवा रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम तुमसे करवा रहा हूँ। ठीक है भाई, ध्यान से देखें। साइन 3x बनाएं और पॉइंट लोकेट करें। 3 चक्कर काटो, पॉइंट लोकेट करो। पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, बनाओ। पहले ग्राफ, उसके बाद में मेथड।
कहेंगे 3 चक्कर कट गए, पॉइंट बताएं। पहला कितना, π/6, अगला 2π/6, उससे अगला 3π/6, उससे अगला 4π/6, उससे अगला 5π/6, उससे अगला 6π/6, उसके पश्चात 7π/6, अगला 8π/6, उसके बाद में 9π/6, अगला 10π/6 और आखिरी को मन में काट के देख लेना, सही बैठेगा तो ठीक ही है। 12π/6 यानी कितना, एकदम परफेक्ट है। अच्छा, ये हाईएस्ट अब भी कहाँ तक गया है, 1 तक, और लोवेस्ट अब भी कहाँ तक गया है, ये -1 तक। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट में कोई चेंज नहीं है, वो अब भी आज भी सेम है सब। ये हाईएस्ट और लोवेस्ट कब बदलते हैं, अभी नहीं, बदलेंगे बाद में। चलो अगले सवाल का जवाब देंगे, ध्यान से देखना कि ये वाला जो ग्राफ है तो इसके बड़ा करना चाहिए। हाँ भाई, ध्यान से देखकर बताएं, ये वाला ग्राफ कहाँ से का इंक्रीजिंग है, कहाँ से का डिक्रीजिंग है, ये बताते हैं। ये 0 से लेके π/6 तक तो लगातार इंक्रीज कर गया, फिर π/6 से 3π/6 तक डिक्रीज, फिर 3 से लेके 5 तक इंक्रीज, 5 से लेके 7 तक डिक्रीज, 7 से लेके 9 तक इंक्रीज, और 9 से लेके फिर 11 तक डिक्रीज, और 11 से लेके 2π तक इंक्रीज। तो ध्यान से देख लें, ढलान कहाँ ऊपर कहाँ नीचे, कहाँ ऊपर कहाँ नीचे, बस इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, अब इसी में दोबारा से काम की बात जान जाए तरीके से, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से जान जाए। जो नीचे इस वाले ग्राफ को लाना पड़ेगा, जिससे कि मैं ये वाला पॉइंट बता दूँ। देखें, सबसे पहली काम की चीज, ये वाला पॉइंट अगर π/2 है, मतलब π/2, ये वाला क्या माना जाएगा, 2π/2, ये वाला 3π/2, ये वाला 4π/2, तो काट के आज भी 2π एकदम सही बैठ रहा है। तो मुझे बताओ कि अगला कौन सा होगा, 5π/2, उससे अगला 6π/2, उससे अगला 7π/2, उससे अगला 8π/2। मैंने तुम्हें बात क्यों बताई, मैं तो अभी सिखाता हूँ, सुनो ध्यान से। पर अंदर से ये बातें बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए। π/2 पे आंसर कितना है, 1। उसके बाद में 5π/2 पे आंसर कितना है, 1। भाई अगर 1π/2 पे बनना है, अगला 5 है, तो अगला कौन सा होगा फिर, 1 के बाद 5, 5 के बाद 9, 4 का अंतर है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि सब sin x का आंसर 1 कब कब आता है, तो जवाब दे देना एक बार में, π/2 पर, 5π/2 पर, अगला 9π/2 पे, 9 से अगला 13π/2 पे, उससे अगला 17π/2 पे, और ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी, लगातार 1 देता रहेगा। अगला सवाल, फिर बोले सब sin x -1 कब देता है, देख के बताना। पहला -1 किस पे है, 3π/2 पे -1, अगला -1 कहाँ पे है, 7π/2 पे -1, मतलब कि 3π/2, उससे अगला 7π/2, उससे अगला 7, 3, 10 और 4, 11π/2, 7, 4, ठीक है, बढ़ी जा रहा है, 15π/2, उससे अगला 19π/2। और कहानी अब भी कभी खत्म नहीं होगी, लगातार वो -1 दे देगा। चलो अगला बताएं, sin x 0 कब देता है, वो देखो। एक तो 0 पर ही 0 है, अगला पाई पर 0 है, अगला 2π पे 0, अगला 3π पे 0, अगला 4π पे, यानी कि ये 0 पे 0 है, पाई पे 0 है, 2π पे 0 है, ये 3π पे 0 है, ये 4π पे 0 है, सो ऑन आगे तक 0 0 लगातार nπ पे 0। ये तुम दोबारा पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स में, यही फंक्शन सिस्टम पढ़ोगे दोबारा वेव ऑप्टिक्स में, ये काम की चीज आएगी। तो पहले तो ये लिख लें कि कौन कब कहाँ बन और कौन सा आंसर दे रहा है, ध्यान से मैनेज करके लिख लो, सबसे पहली काम की चीज। हाँ जी, अच्छा अच्छा, बिना इसी के भी बराबरी आ रही है, तो फिर बंद करके क्या फायदा। तो लाएंगे संडे को सीरत पूरा पी जाएंगे उसी दिन, आधे 2 घंटे पे।
ठीक है भाई, अगली ग्राफिंग सिस्टम सुने ध्यान से। ये तो साइन ऐसे ग्राफ बनाने आने चाहिए और आंसर में कोई चेंज करेंगे अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो। ठीक है, अब दोबारा देखें कॉस के ग्राफ। पहला y में cos x के ग्राफ सुने। अपने पास में ये रही लाइन है, cos के ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। स्टार्टिंग में पहला वाला एक चक्कर लग गया, देख लो, मतलब ये वाला हिस्सा 90, ये वाला 180 और ये वाला 90, तो 90 और 90 180 और नीचे वाले 180 मिला के 360, तो एक चक्कर हो चुका है। अब बात है इन पॉइंटों को, आगे भी बढ़ सकता है ऐसे, ठीक है, लगातार ऐसे ही बढ़ेगा ये इस शेप में। सुन, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो ये वाला पॉइंट, पहला पॉइंट π/2, अगला पॉइंट 2π/2 जिसको अपन लोग 1 कहते हैं, अगला पॉइंट 3π/2 और उससे अगला पॉइंट 4π/2। दिस इज 4π/2। देख लो, ये बनेगा cos x का ग्राफ। अगला ग्राफ तुम लोग ध्यान से देखना कि अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि भाई तुम्हें बनाना है y में cos 2x, तुम्हें क्या करना है? सीधी सीधी बात कि यहाँ से लेके यहाँ तक ही बनाए और 2 चक्कर कटवा दें उसको और पॉइंटों के नाम लिख दें ध्यान से। मैं आगे बना देता हूँ, उसे काम आएगा। काटे 2 चक्कर कटवाएं, cos 2x से ग्राफ बनाओ। ये तुझे याद करना है, ये ग्राफ याद करने की प्रोसेस है, इनमें समझने ऐसा नहीं है। मतलब ये 11th क्लास में आते हैं ग्राफ पहली बार, ये सबको याद करवाएगा, रटवाएगा ये इन्हें। बड़े 2 चक्कर काटे, एक चक्कर पे यहाँ से लेके यहाँ तक एक, और दूसरा फिर वापस से दोबारा यहाँ से लेके यहाँ तक 2 चक्कर। चक्कर काटो, चक्कर काटने के बाद पॉइंट बताएंगे जरा। यहाँ पर पहला पॉइंट कौन सा है, तो अगले वाले पहला पॉइंट कौन सा होगा? π/4। अगर ये π/4 है तो उससे अगला 2π/4, उससे अगला 3π/4, उससे अगला 4π/4, उससे अगला 5π/4, उससे अगला एक एक करके बढ़ाते जाओ, 6π/4, उससे अगला 7π/4 और उससे अगला 8π/4। बस ग्राफ याद रखें कि ये यहाँ से यूँ जाएगा, वापस से यूँ जाएगा। ये किससे ग्राफ है? cos 2x का। cos 2x मतलब कितने चक्कर काटेगा? 2 चक्कर। cos 3x कितने चक्कर काटेगा? 3 चक्कर। तो ध्यान से अगले को बना के लोकेट करें। y में cos 3x बनाओ, 3 चक्कर काटे उसके पहले ध्यान से।
30 अगस्त को 8 बजे से 11 बजे तक विद्यालय में आचार्य अभिभावक गोष्ठी का आयोजन है। पीटीएम कहते हैं भैया अंग्रेजी में। आचार्य अभिभावक गोष्ठी, आचार्य एंड टीचर्स अभिभावक पेरेंट गोष्ठी यानी मीटिंग। हिंदी में लिखा है आदरणीय अभिभावक बंधु भगिनी सादर नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि भैया बहनों को दूसरी मासिक परीक्षाओं के उत्तर उसकी नहीं आएगा, उसकी उत्तर पुस्तिकाएं उनको दिखा दी गई हैं। प्राप्तकों की जानकारी आपने प्राप्त कर ली होगी। अच्छा, अतः भैया बहन की शैक्षणिक प्रगति के बारे में जानकारी करने एवं उनकी उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन हेतु कल दिनांक 30 अगस्त 2025 को प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक विद्यालय में अभिभावक गोष्ठी का आयोजन है। यथा समय से पदार्थ कर सहयोग करें। धन्यवाद। हाँ, देखते हैं में ये स्किट का कितने का टाइमिंग है, क्या समय है? वो दिन होता है। मुझे तो ये ध्यान नहीं है कि मैंने पिछली 2 सालों में स्क्रिप्ट कहीं देखा है कि नहीं देखा कभी। अच्छा, शायद मैं नहीं गया हूँ। स्क्रिप्ट तो सुना था मैंने। ये वही नाटक तो नहीं है पिछली बार उस पे करा था, एक लड़की ने वो पाँव तोड़वा के बसंती पाल बनी थी, वो चढ़ के आई थी उसके ऊपर बाबत पे, है वही है ये? अच्छा, अरुणिमा सिन्हा उसका रोल प्ले किया था। ज्यादा बड़े हो 1 2 3 ठीक है भाई, 3 डायग्राम बना दिए। पॉइंटों के बारे में बता दें। पहला पॉइंट कितना, पाई बाई 6, अगला 3, अगला 4, अगला 5 6 7 8 9 10 11 12 पाई बाई 6। चलो इस वाले में बताए ध्यान से, cos 0 कब देता है, 1 कब देता है, 2 कब देता है, ध्यान से बताओ। इस वाले में cos की वैल्यू 1 कब है ये बताना है, cos x की वैल्यू -1 कब है ये बताना है, cos x की वैल्यू 0 कब है ये बताना है। ध्यान से, कोई एक जगह पे 0 नहीं देते, एक जगह 1 नहीं देते। बताओ 0 पे कितना आंसर है cos का, 1। अगला 1 कहाँ पर है उसका, ऊपर वाले पॉइंटों को 1 कहते हैं। ये वाला 1 0 पे, ये वाला 1 2 पाई पे, तो 0 के बाद 2 पाई, 2 पाई के बाद अगला 4 पाई के बाद अगला। तो cos जब 1 देगा तो 0, 0 के बाद में 2 पाई, 2 पाई के बाद में 4 पाई के बाद में 6 पाई के बाद में 8 पाई, यानी कि 1 पाई। अब -1 देख कर बताएंगे ये cos नीचे कब आता है, -1 पे कब आया, पाई पर। अगर पाई पर आया तो अगला -1 कहाँ पर है, 3 पाई पर। अगला कहाँ पर है, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 13 15 17, यानी कि 0 पर नहीं है, पाई पर -1 है, 3 पाई पर -1 है, 5 पाई पर -1 है, 7 पाई पर -1 है, सो ऑन। अच्छा, cos 0 कब है ये देख कर बता। इसने 0 कब टच किया, ये 0 भी आए ने कब टच किया, पाई बाई 2। अगला 0 3 पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, अगला 0 5 पाई बाई 2। पैटर्न पकड़ना सीखो, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो मैं सबसे पहली बात पता होनी चाहिए, तो ग्राफ बनाना आना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए फंक्शन में कौन से पॉइंट कहाँ लोकेट करेंगे। ग्राफ याद करें कि sin x कैसे बनता है, cos x कैसे बनता है, और बस ये 2 चाहिए, tan x वगैरह चाहिए, क्योंकि बाकी अगर तो बताया जाए अपने पास में टोटल कितनी ट्रिग्नोमेट्री है, कितनी है पता, बहुत बढ़िया ब्रिलियंट सवाल पूछ रहा हूँ मैं। हमारे पास में कितनी ट्रिग्नोमेट्री है, सब 6 वालेंगे ये। अब फिर पलट गए, कितनी है बताओ, 2 कौन सी हैं, बाकी फिर अब मेरे पास में टोटल 2 ट्रिग्नोमेट्री हैं, साइन और कॉस, बाकी सब उनके रिवर्स और रेशियो हैं। जैसे साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, साइन अपॉन कॉस
10 cos अपॉन साइन कॉट। तब फिर ये तो फिर झूठ पढ़ा जा रहा, नहीं झूठ वूठ नहीं है, वो रस्ते हैं, ये गरीब लोगों के रस्ते, असलियत है ये। मतलब भाई जिसको थोड़ा कम समझ में आया उसके लिए 6 बना दी, जिसको ज़्यादा समझ उसके लिए 2 है, उल्टा। हाँ वो 6 छोटी छोटी बातें हैं, 2 खतरनाक हैं, बढ़िया सिस्टम है। क्या कोई नहीं, अब ध्यान से बात सुने। अब आता तुम्हारा दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दैट इज मेथड। अब सभी लोग मेथड देखें, सबको सबसे पहले ग्राफ आने चाहिए sin x cos x tan x के, sin x cos x के, sin 2x cos 2x के, sin 3x cos 3x के, 4x के। क्योंकि उन ग्राफों से तुम ये पता लगा सकते हो कि वैल्यू 0 कब है, 1 कब है और -1 कब है। ये सबको याद करना है। अगर मैं तुम्हें आने वाला कोई भी सवाल दे दूँ तो भले ग्राफ पीछे से पलट के, जो कि तुम हमेशा करते हो, देख के करना पर करना, ठीक है। तरीके से बात सुनो। अपने पास में मेथड में सबसे पहली काम कीजिए, फंक्शन दिया जाएगा, हमें डेरिवेट करके क्या निकालना है उसका क्रिटिकल पॉइंट, और फिर नंबर लाइन नहीं बनानी है, क्या बनाना है, क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है। हमें बनाना है क्वाड्रेंट सिस्टम। ये है 0, ये वाला है π/2, ये वाला है पाई। बहुत समय लगता है इस बात को सेट करने में, मतलब कि बालक इंतजार में बैठा रहता है कब बात समझ में आएगी मुझे, शायद अब से आएगी समझ में, ठीक है। क्वेश्चन क्रमांक, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। सुने ध्यान से, हम ये सीखने वाले हैं। मैं तुम्हें पुरानी बात हूँ सबको सेट करूंगा। सबसे पहली बात सभी के लिए प्रश्न, y में sin x पता लगाना, ये फंक्शन कहाँ से का इंक्रीजिंग होगा, कहाँ से का डिक्रीजिंग होगा। ग्राफ बनाना, तो मेथड सिखा रहे थे, नहीं ग्राफ बनाओ पहले। कहाँ तक बनाना है ग्राफ? ग्राफ तो अनंत जाता है, 0 से 2 पाई तक का बनाए बस, 0 से 2 पाई तक का बनाना, पूरा मत बनाना। बन गया ग्राफ, ठीक है। पहले किसी भी सवाल में ट्रिग्नोमेट्री वाले में ग्राफ ही बनाना है। इसको बहुत कसम कसम दे के याद करवाया जाता था, तो फलानी कसम में ग्राफ बनाना पहले, उसके बाद सवाल सॉल्व करेंगे। ग्राफ ही बनाना है, बिना कसमों के याद कर लें चुपचाप, ठीक। ये 0, ये वाला पॉइंट π/2, ये वाला पॉइंट पाई, ये वाला पॉइंट 3π/2 और ये वाला पॉइंट कितना 2 पाई, ठीक है। अब इसमें देखो बताओ आंसर कहाँ से का इंक्रीजिंग आएगा, देख लो पहले, बाद में करेंगे सॉल्व वॉल्व। तो ये 0 से लेके π/2 तक कैसा इंक्रीजिंग, तो मैं लिखने वाला हूँ सब कुछ, आंसर पहले लिख देंगे। हाँ फिर मेथड का क्या रूल है, कुछ नहीं, बकवास खानी है मेथड, एनसीईआरटी में है तो फिर करना पड़ेगा। पहले ग्राफ बना के आंसर पक्का कर लेना, उसके बाद सॉल्व करना सभी को, ग्राफ से आंसर सेट करें, ठीक है। देखो फंक्शन कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है, 0 से π/2 तक बढ़ा, और फिर 3π/2 से 2 पाई तक बढ़ा लगातार। तो यहाँ से यहाँ तक ऊपर उठा, यहाँ से यहाँ तक ऊपर उठा, तो आंसर लिखो 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 2 पाई। अच्छा, और डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ है, डिक्रीजिंग है जी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि π/2 से पाई लगा दो बीच में, और फिर यूनियन पाई से लेके 3π/2, यहाँ पे डिक्रीजिंग है। मतलब मुझे किसी भी सवाल का जवाब पहले ग्राफ से निकाल लेना, हाँ बिल्कुल निकाल लो, उसके बाद सॉल्व करना है। उसका सॉल्व ही करना जब आंसर आ चुका है, हालांकि बोलते हैं लेकिन करना पड़ेगा। कुछ लोगों की भाषा में नहीं आती, वो मानने को तैयार नहीं है, लगता है एनसीईआरटी ही सब कुछ है, इसीलिए करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले आता है हमारा बोर्ड, हमारा CBSE बोर्ड, उसको वही चाहिए जो एनसीईआरटी में निश्चित रूप से लिखा हुआ है, इस वजह से तुम्हें काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सुने ध्यान से, तो साहब मैं इस काम को दोबारा लिखूंगा क्या, नहीं, 2 लाइन 5 लाइन छोड़ के नीचे लिख लिया कर सीधे आंसर, अपने आप ही बात बन जाएगी, डायरेक्टली समझा दूंगा बाद में। देखें सबसे पहले बार सभी लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, y डैश क्या बनेगा, sin x का डेरिवेटिव cos x, फिर इसको इक्वल टू किसके पुट करना है, 0 के। अब ध्यान से सवाल का जवाब दें, cos 0 कब कब देता है, मैं तुम्हें जस्ट अभी लिखवाया,
कॉस की वैल्यू 0, जब एक्स की वैल्यू क्या हो पाई बाई 2। और आगे बोलो, और आगे बोलो, नहीं 5 पाई बाई 2 मत लो, बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। 5/2 का मतलब होता है 2.5। हमने ग्राफ मतलब बनाया मात्र 2 तक, तो मैं इसको क्यों लूँगा, मैं 3 पाई तक ही आ जाता हूँ। ठीक है सर। अब बोला गया था मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने को, हाँ बना दिया। ठीक है, ये 0 है ऊपर है, ये वाला पाई बाई 2 है, ये वाला 3 पाई बाई नहीं 2 पाई है पहले तो 2 पाई बाई 2 यानी कि पाई, ये वाला 3 पाई बाई 2 है, ये वाला 2 पाई है। ठीक है, तो बताएंगे कल के सवालों के जवाब देंगे। कॉस पहले क्वाड्रेंट में कैसा होता है पॉजिटिव, दूसरे में कैसा, तीसरे में कैसा, चौथे में कैसा पॉजिटिव। तो जरा यहीं पे देख के बताएं कि हमारे आंसर सही बैठे हैं कि नहीं। कॉस 0 से पाई बाई 2 में इंक्रीजिंग, और फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ है, पाई बाई 2 से पाई में, पाई बाई 2 से पाई में डिक्रीजिंग, और फिर पाई से लेके 3 पाई बाई 2 तक डिक्रीजिंग। अगर तुम्हें पूरी बात सुनाई दे गई हो तो पूरी बात क्या, पूरी बात सुनो। दिए गए सवाल का ग्राफ बना के उसके आंसर को पहले ही लगा लें, और फिर डेरिवेटिव करके ऐसा दिखा दें कि तुमने इससे करा उससे नहीं। देखिए सुनिए, डेरिवेटिव करके दूसरे वाले को, सामने वाले को ऐसा महसूस करा दो कि तुमने इससे करा है, ना करना तो तुम्हें ग्राफ से ही, तुम उससे ही बढ़िया आंसर निकालोगे। ठीक है, कहानी अभी प्रैक्टिस में जब आएगी ना लगातार, मैं क्वेश्चन नंबर 23 पर कम से कम 33 पर पहुंच जाऊँ, तब जाके मुझे लगेगा कि यहाँ कहानी शायद दिमाग में पहुंच चुकी है, जिसमें बहुत सारे सवाल करवाए जाते हैं। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 24 लिखिए। fx इज इक्वल टू में sin 2x लिखे ध्यान से। पता लगा फंक्शन कहाँ से कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है, सब सेट कर। पहले ग्राफ बनाओ साइड में, देखे कहाँ से कहाँ इंक्रीजिंग। सब ग्राफ कितना बनाना है, 0 से 2 पाई तक ही बनाना है। ये मैंने ग्राफ की रेंज दे दी तुम्हें। पहले आंसर सेट कर लो, उसके बाद डेरिवेट करना, वो सब दिखाना है कि ये ऐसे बनेगा, वो बात की बात है। और करने के बाद मैं आंसर करूंगा, उसको शांति से देखना, सॉल्यूशन लेंदी जाएंगे। समस्या को तुम महसूस करोगे इस सवाल में, बस उसी का निवारण करना है, तो पता चल जाएगी समस्या क्या है।
ग्राफ सब सही है सबका? आंसर बता दें एक बार। आंसर को उनका उचित स्थान देता हूँ। इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ है? 0 से π/4, उसके बाद में 3π/4 से, और उसके बाद में 7 से 2π। तो मैंने इसको लिखा 0 से π/4 यूनियन 3π/4 से 5π/4 और यूनियन 7π/4 से 2π। अच्छा, मैं समस्या तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है, सिर्फ तुम ही नहीं। मुझे भी इस बात से बहुत आपत्ति है कि जब मैं आंसर निकाल देता हूँ तो मुझे सॉल्व करने की क्या नीड है? उसका एक ही जवाब है, फॉर्मेलिटी करनी होती है बहुत जगहों पे, तो ये वो फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, है ना? ध्यान से देखें, ये यहाँ से कैसा डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ लगाओगे? π/4 से 3π/4, यहाँ से डिक्रीजिंग, और यूनियन फिर कहाँ से का डिक्रीजिंग है? 5π/4 से 7π/4, 5 से 7π/4 डिक्रीजिंग। आंसर मैंने बिल्कुल सही जगह सेट करा, गैप देकर। अगला काम क्या करना है? डिफरेंशिएट क्रिटिकल पॉइंट, और उसके बाद तुम्हें कोई क्वाड्रेंट नहीं बनाना है। क्वाड्रेंट बस तब बनाना जब यहाँ पर x हो, 2x में नहीं, 3x में नहीं, बस पॉइंट निकाल के छोड़ देंगे। ठीक है, ध्यान से देखें, f(x) sin 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x, if इसको इक्वल टू 0 पुट करा तो 2x इक्वल टू में 0, तो 2 मैंने खत्म ही कर दिया, तो cos 2x इक्वल टू में 0। बताएंगे cos 0 कब कब देता है? इसे लिखवाया है, मतलब तुम मुझे गलत में बताना, तुम मुझे गलत बताने वाले हो। 2x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? x की नहीं, 2x की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए? पाई भाई बता दो, cos 0 कब होता है? π/2। हाँ, यही बोलो, 2x की वैल्यू π/2, और बोलो 3π/2, और 5π/2, उससे अगला 7π/2, उससे अगला 9π/2। ठीक है भाई, अगर 2 को डिवाइड में भेजेंगे, ऐसे ही भेजना है, 2 को डिवाइड भेजने पर x इक्वल टू π/4, अगला 3π/4, अगला 5π/4, ये 2 लाइन में लिखना है। पहले 2x के साथ में असली संख्या और फिर 2 को डिवाइड में करो। अगला 7π/4, उससे अगला 9π/4, और 9π/4 इज नॉट वैलिड। 4 से 9 काटेंगे, 8 काटेंगे 2 बार, 9 काटेंगे 2 से ऊपर, तो ये नहीं चाहिए। ये बात तुम्हें खुद ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या नहीं चाहिए, कहाँ तक जाना है। अब तुम अपने आंसरों को देखो, क्या तुम्हारे आने वाले आंसर इन्हीं संख्याओं के अंतराल में है? π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4, सब π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4, 7, 5, 3 π। हाँ, इसी में बस खत्म। तो ये तुम्हें लिखना ही पड़ेगा इस तरह से, लेकिन आंसर तुम्हें भी पता है कि तुम वहां से दे रही हो, पर इस कहानी को सीखो कि डेरिवेटिव करने के बाद में क्रिटिकल पॉइंट को इक्वल टू लगाओ, उसको तरीके से लिखो, और बस आंसर तुम्हारा पहले से लिखा पड़ा था। दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिनमें इंक्रीजिंग डिग्री निकालने का मेन पैतरा ग्राफ है, उससे आंसर निकाले जाते हैं। हमें बस एडजस्टमेंट आने चाहिए। अगला सवाल ट्राई करके देखें। 25 f(x) इज इक्वल टू में sin 3x। ठीक है, इस बार ग्राफ तुम्हें 0 से पाई तक ही बनाना है मात्र। पहले तुम 3 चक्कर कटवा दो, जहां पाई आ जाए वहीं पे रुक जाना, पहले 3 चक्कर काट दो। पहला पॉइंट कौन सा वैसे बताओ? भाई 6। हमें ग्राफ कहाँ तक बनाना है? मात्र 6π/6 तक। 6 से घटेगा बस पाई बचेगा, बस यहीं तक बनाना है, ये पिछला बनाना ही नहीं है।
अभी खेल समाप्ति पर नहीं है, शुरुआत पर है। समाप्ति में तुम बोला 33 पे जाके तो मुझे लगेगा कि तुम्हें आ गया। आंसर सही है देखना, 0 से π/6 और 3π/6 π/2 से 5π/6 इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग आंसर है। लेकिन एक काम, फॉर्मेलिटी, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनेगा sin 3x का 3 cos 3x, फिर तुम्हें 3 cos 3x को क्या करना है इक्वल टू 0। इस वाले 3 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 3 cos 3x इक्वल टू 0। अब बताओ cos 0 कब देता है, 0 कब है π/2, उससे अगला 3π/2, उससे अगला 5π/2, उससे अगला 7π/2। कोई नहीं, मैं 3 नीचे लेके जाऊंगा अगली लाइन में। तो x इक्वल टू में कितना π/6, 3π/6, 5π/6 और 7π/6। मुझे भी पता है कि 6 से जब 7 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 पाई से ऊपर जाएगा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे 1 पाई तक ही बनाना पड़ रहा है। बस इतना देख लें तो आज आने वाले आंसर इन्हीं पॉइंटों में है ना, π/6 π/6 और 3π/6 का मतलब π/2, 3 से 6 काटेंगे 2 बचेगा, तो ये हाँ ये भी ठीक है। 5π/6 हाँ ये भी सही है, 5π/6। तो हमारे आंसर का उन्हीं पॉइंटों के बीच में आ रहे हैं क्योंकि हम पता है सही है। बस मतलब ध्यान से सोचें, पहला काम क्या करना है, ग्राफिकल आंसर निकालने और फिर फॉर्मेलिटीज में उन्हें उतार देना है। बहुत बेसिक स्टार्टिंग है क्वेश्चन, ठीक है। कल कंटिन्यू करते हैं, इसी को रिवाइज रख लेना बस।